नमस्कार। आज की इस चर्चा को मैं महर्षि रमन की उन पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा जो उन्होंने कही थी। कोई मनुष्य चाहे वह सिद्ध हो, शक्तिमान हो, चाहे वह त्यागी सन्यासी परमहंस क्यों न हो, जब तक आप सरल तथा सहज सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कर सकते, तब तक आपके जीवन को सार्थकता की प्राप्ति नहीं हो सकती और आपका अपना विवेक आपको अवश्य बता देगा कि तुम सत्य से बहुत दूर हो। मृत्यु का ज्ञान सब जीवों को एक समान होता है। जिस पुरुष ने सत्य को पाया है, उसके भीतर से मृत्यु का ज्ञान संपूर्ण लुप्त हो जाता है। मरण नाम की कोई वस्तु उसके भीतर नहीं होती, क्योंकि जिसने अमृत का पान किया हो उसे मृत्यु का कैसा भय रहेगा। और जिस रोज आप काल पे भी विजय हासिल कर लेंगे, उस रोज आपको सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब एक साधक ने महर्षि रमन से ये प्रश्न किया कि मैं आपकी तरह भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाता, तब रमन महर्षि बोले, क्योंकि आप उसे चाहते ही नहीं हैं। जिस मुहूर्त में आप उसे चाहेंगे, उसी मुहूर्त में आप उसे पा भी जाएंगे। थोड़ी भी देर नहीं होगी। सत्य के अवलोकन से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है और आप हैं आंखें बंद करके बैठे हैं। दरवाजों को बंद करके पूछ रहे हैं प्रकाश कहाँ है। आप उन्हें कैसे देखेंगे? जरा दरवाजे तो खोलिए, खिड़कियां तो खोलिए। वो भी आपको वैसे ही निहार रहा है। अब तक आपने जिस वस्तु को सत्य मानकर जाना है, उसका कोई निज नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, तो भी सारा संसार उसी का रूप है। जितने नाम हैं सब उसी के नाम हैं। सब रूपों में रूप मिलाकर वह स्वयं निराकार रूप में स्थित है। यही सत्य है। और सूर्य, गणेश, विष्णु, शैव, शक्तियाँ सब उसी के नाम ही तो हैं। इस प्रकार बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो इत्यादि सभी संप्रदाय एकमात्र इसी सत्य वस्तु की खोज करने वाले हैं। इसके सभी समान अधिकारी हैं। सभी संप्रदाय वाले इसे पा सकते हैं। सभी प्रकार की साधना प्रणाली सत्य को प्रकट करने में सामर्थित है। ऐसी कोई विशेष नियम नहीं है जिसका अवलंबन करने से सत्य की प्राप्ति हो सके। सत्य तो सबके निकट पूर्णतः विराजमान है। केवल इतना ही याद रखना, जो जिस पथ को ग्रहण कर सत्य का लाभ के द्वारा धन्य हुआ है, वह कदाचित उसी पथ को सुगम कहता है, आसान कहता है और उसी का गुणगान करता है। परंतु ये बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है। जितने ही प्रकार के रास्ते हों, जितने ही प्रकार की साधन प्रणालियां हों, जब तक वह सुप्रकाश सत्य को प्रकाशित ना करे, तब तक वे इसे अति निकटवर्ती सत्य के पास न पहुंचाए, तब तक वे अपूर्ण है। वह फल नहीं दे सकती। सत्य शब्द का
अर्थ क्या है जानते हैं आप? जो कुछ है तथा प्रकाशित होता है उसी का नाम सत्य है। ज्ञात हुआ कि सत्य वस्तु पूर्णता से विराजमान है। जहाँ नाम और रूप है वही सत्य है। जहाँ सत्य नहीं वहाँ नाम रूप नहीं रह सकते। नाम रूप की सहायता से सत्य को समझना होगा। फिर भी स्मरण रखिए कि यह तो निश्चित है, जहाँ नाम रूप है वहीं सत्य है, परंतु यह निश्चित नहीं कि जहाँ सत्य हो वहाँ नाम रूप भी हो, क्योंकि सत्य नाम रूप को छोड़कर भी रह सकता है, परंतु सत्य को छोड़कर नाम रूप नहीं रह सकते। सत्य का आधार है, जबकि नाम रूप अधेय है। सत्य आश्रय है तो नाम रूप आश्रित है। जैसे विशाल समुद्र के ऊपर बहने वाले वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो उसके ऊपर तैरते रहते हैं, वह उस समंदर पे भी आश्रित हैं और आश्रय भी, तथा अंत में वे टुकड़े पिघलकर उसी समुंदर में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार नाना प्रकार के नाम रूप तथा अखंड सत्य समुंदर में तैर रहे हैं, विकसित होते हैं और फिर उसी के साथ मिल जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। बात यह है कि साधारण लोगों को सत्यांश का बोध ही नहीं होता, केवल नाम रूप अंश का ही ज्ञान होता है। मानो नाम रूप ने सत्य को ढककर छिपा रखा है। ये नाम रूप अंश परिवर्तनशील है, इसका ध्वंस निश्चित है। जब तक आप केवल इसी और अपनी दृष्टि लगाए रखेंगे, इसी में उलझे रहेंगे, तब तक शोक और मोह तथा जन्म और मृत्यु इत्यादि संसारिक यातनाएं दूर नहीं होंगी।